हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए जिन्होंने राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस लिया है। उनके सेकंड पेपर के लिए हम टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली से राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि संघात्मक शासन प्रणाली से राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संघात्मक। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय महत्व के विषय किसके पास रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि संघीय सरकार। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निर्बल राज्यों के शक्तिशाली बनने में कौन सी प्रणाली सहायक साबित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संघात्मक। ठीक है, संघात्मक यानी कि निर्बल राज्यों के शक्तिशाली बनने में संघात्मक प्रणाली सहायक साबित होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी शासन प्रणाली आर्थिक दृष्टि से लाभदायक साबित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि संघात्मक लाभदायक साबित होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि औद्योगिक विकास के लिए कौन सी शासन प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि संघात्मक। औद्योगिक विकास के लिए संघात्मक शासन प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी शासन प्रणाली स्थानीय स्वशासन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साबित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका भी कि संघात्मक। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली स्थानीय स्वशासन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साबित होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली में राजनीतिक प्रयोगों को प्रयोगशाला कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, संघात्मक। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र के सर्वाधिक अनुकूल कौन सी शासन प्रणाली है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संघीय। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली को विश्व संघ की स्थापना की दशा में एकदम माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संघीय। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली से छोटे छोटे राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संघीय। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी शासन प्रणाली विशाल राज्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साबित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संघात्मक। ठीक है, संघात्मक जो है संघात्मक शासन प्रणाली विशाल राज्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साबित होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली से केंद्रीय शासन की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि संघीय। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली से केंद्रीय शासन की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है किसका कथन है कि केंद्र को पक्षाघात हो गया है और दूरस्थ क्षेत्र रक्तहीनता से पीड़ित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि यह जो कथन है यह वार्ड का यह कथन है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन में कौन से दोष पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों दोष पाए जाते हैं संघात्मक शासन में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस शासन प्रणाली में संघ की इकाइयों के बीच सीमा विवाद उत्पन्न होने की आशंका होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संघात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व को निश्चित करना कठिन होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि संघात्मक। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व को निश्चित करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस शासन प्रणाली में दोहरी राजनीतिक संस्थाएं पाई जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी राजनीतिक संस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है
कि किस शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व की अनिश्चितता के कारण देश में अनुत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व की अनिश्चितता के कारण देश में अनुत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दोहरे कानून का अस्तित्व किस शासन प्रणाली में होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संघात्मक। दोहरे कानूनों का अस्तित्व संघात्मक शासन प्रणाली में होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि कौन सी शासन प्रणाली दोहरी शासन व्यवस्था के कारण अधिक खर्चीली होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संघीय शासन प्रणाली। जो संघीय शासन प्रणाली होती है उसमें व्यवस्था के कारण जो होते हैं अधिक खर्चीली होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है। अगर मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।